पद रत्नाकर, पद संख्या 480। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा घर कानन राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बन नीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बन नीर। राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नैनो की तारा। राधा नैनों के तारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा राधा। इंद्रिय प्रेमानंद सुधा धारा। राधा मन है राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा मन है राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। खान पान में राधा, उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा सदा स्वामी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज ग्रहण भी है।
तो जिन जिन को कहीं दूर से आसन लेके आना है, जो आधा पौना घंटा लगता हो घर से आने में, यहाँ बैठकर आसन करना चाहते हो, मतलब पाठ करना चाहते हो, तो बीच में उठ के जा भी सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो आप फ्री हो थोड़ा जाने के लिए, ठीक है। बाकी चैतन्य प्रभु से पूछ लीजिएगा आप लोग। तो सेठ जी की कुछ बातें सुनते हैं। देखो, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी हैं लेके प्रभु का नाम, तो सत्संग की अंताक्षरी शुरू होगी। तो सेठ जी का एक भाव सुनते हैं, उसके बाद एक छोटा सा भक्त चरित्र सुनेंगे। करेक्ट 9:30 बजे ओवर कर दिया जाएगा, जिससे 20 मिनट में अपना आप तैयार व्यार हो जाए, नहा के आना हो, शयन वगैरह होगा नहीं, ठाकुर जी तो पौड़े हुए। तो सेठ जी कहते हैं, केपी ध्यान दीजिएगा, मन में जोश रखना चाहिए। जब भगवान की इतनी कृपा है तो उनकी कृपा से उनका ध्यान लगाना कठिन नहीं है। सबसे बढ़कर उनकी दया है कि हम लोगों को मानव जीवन दे दिया है। पंडित जी, आप तो जानते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपको तो सारे श्लोकों का भी अर्थ पता है। भारत भूमि में जन्म मिल गया पंडित जी, और यह भागीरथी का तट प्राप्त हुआ। सेठ जी गंगा तट की बात कर रहे हैं, हमें भी मिल गया भागीरथी का तट। चिंता न करें, हम भी गंगा किनारे जाते ही रहते हैं, छोटा हरिद्वार भी पास में है। भारत में जन्म होकर भी सनातन धर्म में जन्म हुआ, जो सबका आदि माना जाता है भैया। फिर यह उत्तम से उत्तम स्थान और साथ साथ कलयुग, जिसमें थोड़े ही काल में साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग मिलता ना, 10,000 तपस्या करो वर्ष, इतने हजार, इतने लाख वर्ष तपस्या करो, ऐसे करो। यहाँ उन सब तपस्याओं का फल क्षण मात्र में। कलयुग का फायदा है, कलयुग का लाभ है ये। कई लोग कहते कलयुग है, भजन नहीं हो पा रहा है, मजाक कर रहे हैं वो सच बता रहा हूँ, हम लोगों के लिए कलयुग नजर आता है कहीं? आप लोगों को देखा कहीं कलयुग? बाहर का कलयुग इतना परेशान नहीं करता है जितना हृदय का कलयुग परेशान करता है। हम कहते हैं संसार ने हमें मतलब भगवान से मिलने से रोक रखा है, तो संसार ने नहीं, आपके भीतर जो आपने संसार पाला हुआ उसने रोक रखा है, वरना कोई बांधने वाला नहीं है। तो कलयुग में थोड़े ही समय में हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। फिर भगवान की चर्चा मिल जाए, यह सारी बातें परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती हैं। इस दृश्य को घर जाकर भी याद कर लें। सेठ जी कहते हैं गंगा जी का ये किनारा अपने मन में बसा लें। सेठ जी गंगा किनारे सत्संग किया करते थे भैया, गीता भवन ऋषिकेश, वो स्थान आज भी जागृत है भैया। आज भी जाओ तो गीता भवन नंबर 1 में प्रवेश करते ही ऐसा हृदय में शांति व्याप्त हो जाती है। वो दीवारों पर सत्संग लिखा हुआ देखते हैं, गीता जी के श्लोक, रामचरितमानस, महापुरुषों के वाक्य लिखे देखते हैं तो ऐसा लगता है रिवाइंड हो रहा हो सब कुछ। ऐसा लगता है अंगद दास तो वापस जा रहा है उसी क्षण में जहाँ सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी हुआ करते थे, उस क्षण में पहुँचे। स्वामी जी की वाणी सुनते हैं, भाई जी की वाणी वहाँ सुनते हैं। कभी सुन करके देखना, वैसे तो हम लोग जाते रहते हैं पर हमारा ध्यान नहीं रहता होगा सेठ जी का सत्संग कितने बजे आता है, माइक पे कितने बजे चलता है, स्वामी जी का कितने बजे चलता है, भाई जी का कितने बजे चलता है। मैं बाबूजी से बड़ा प्रेम रहता तो मैं बाबूजी का प्रवचन जरूर सुनता हूँ। जब गीता भवन जाता हूँ तो 8 बजे बाबूजी का प्रवचन चालू हो जाता है माइक पे, बड़ा सुंदर लगता है। कभी आप सर्दियों में जाना, नवंबर दिसंबर में खाली रहता है ज़्यादातर गीता भवन। उस समय जाकर 1 नंबर में जो मंदिर है ना नारायण भगवान का, वहाँ खाली रहता है एकदम, और भाई जी की वाणी 8 बजे चालू हो जाती है। वहाँ बैठ करके सुनना, ठंड तो लगेगी थोड़ी सी लेकिन आनंद बहुत आता है। केवल भाई जी की वाणी और आप, उसके अलावा कोई नहीं। मंदिर के पुजारी जी बैठे होंगे सामने और आप आराम से, और सामने गंगा जी दिखती हैं बहती हुई, नारायण भगवान के सामने सीधा गंगा जी बहती हैं। तो ऐसे स्थान को याद करें। सेठ जी कहते हैं याद कर लो इस स्थान को,
घर जाओगे, राजस्थान से मारवाड़ी सेठ लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए, तो उनसे कहते हैं घर जाओगे तो याद कर लो गंगा जी के इस किनारे को, घर जाकर इसकी जुगाली करना कि हम गंगा तट पे बैठ के ऐसे ऐसे सेठ की बातें सुनी थी, सेठ जी ने ये बातें बताई थी। यहाँ तो स्वाभाविकता और सात्विकता और वैराग्य का भाव होता है। यह गंगा है भैया, इनके दर्शन से अंतःकरण शुद्ध और सात्विक हो जाता है। फिर स्नान और पान की तो बात ही क्या है। शास्त्रों में गंगा जी के लिए यहाँ तक बताया है कि गंगा जी के दर्शन से मनुष्य पवित्र हो जाता है और अंत काल में उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। जिसने भगवद गीता का कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी ली है, एक बार भी जिसने भगवान श्री कृष्ण का अर्चन किया है, उसकी यमराज चर्चा नहीं कर सकते, उसकी यमराज चर्चा नहीं कर सकते। जिसने गंगा जल पी लिया, श्री कृष्ण की चर्चा कर ले भैया, स्नान कर लिया गंगा जी में। जो भगवद गीता का किंचित मात्र भी अध्ययन कर लेता है, गो गंगा गीता गायत्री, हाँ गोविंद भी है, गोविंद, और गंगा जल के जल का लव मात्र भी पान कर लेता है, उसकी यमलोक में चर्चा भी नहीं होती, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। हमारे यहाँ परिपाटी है कि जब मनुष्य मरता है उस समय उसे गीता जी सुनाई जाती है, तुलसी जी का और गंगा जल का पान कराया जाता है। गंगा के तट पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये भी गंगा जी है भैया, यहाँ बैठे हो ना, ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों के धो देती। पूज्य भैया जी कहते हैं कि ये जन्मों के पाप धो देती है। हमारे यहाँ परिपाटी है कि जब मनुष्य मरता है तो उसे गीता जी सुनाई जाती है, तुलसी जी और गंगा जल का पान कराया जाता है। गंगा के तट पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह भागीरथी की कृपा ही है और भगवान की कृपा तो है ही, भगवान की कृपा तो है ही। एक बात देखिए, बड़ा अच्छा एक संत ने बताया था, जो गंगा जी के किनारे रहते हैं, अक्सर नदी के किनारे जो रहते हैं, ये सोच लो आप, तो कितना ही मलिन प्राणी क्यों ना हो, कितना ही गंदा क्यों ना हो, कहा जाता है जो गंगा जी के किनारे जो घर होते हैं, नालियाँ होती हैं, उन नालियों से गंदगी बह बह करके गंगा जी में गिरती है आके, है ना, गिरती है ना। पर जब गंगा जी में बाढ़ आती है, उन्हीं नालियों के थ्रू उस घर तक पहुंचती है और सारी गंदगी लाग खींच के बाहर निकाल लेती है एक बार में। ऐसा ही होता है, हैं? अब यमुना जी कर रही हैं, देखो वृंदावन में राधा रमण जी के मंदिर तक बाहर नाव चल रही है, घूम रही है। रंगनाथ जी के मंदिर तक नाव चल रही है। अब रिक्शा नहीं है, राधे राधे हट जा साइड में, नाव पे बैठा चल दे। बताओ, गंगा जी आराम से, जमुना जी ने, महारानी ने कहा कि अब मैं घर घर पहुंचूंगी, चिंता मत कर, सफाई करने की आवश्यकता नहीं, जमुना जी अपने आप कर लेंगे, आपका मन होना चाहिए सफाई का। तो ऐसे ही हम सत्संग रूपी गंगा के किनारे रहेंगे ना, हमारी इंद्रियां कितनी अपवित्र क्यों ना, जब सत्संग की बाढ़ आएगी तो इन इंद्रियों के माध्यम से भैया भगवान सारी गंदगी खींचकर बाहर निकाल देंगे। बस पड़े रहना है, किनारे होना चाहिए साधक, ऐसा नहीं कि दूर चला जाए। अगर सत्संग रूपी गंगा के किनारे रहोगे, एक दिन बाढ़ आएगी। बाढ़ आने का क्या मतलब होता है? जो महापुरुष सत्संग सुना रहे हैं, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है, और वो भगवत महापुरुष जब भगवान की बात बताएंगे, उनके हृदय में कुछ उफान आएगा, हृदय के अंदर भाव का, भाव की बाढ़ आती है, तो वो भाव की बाढ़ के भीतर आप भीग जाओगे, तुरंत तत्काल भीगोगे। ऐसी बात है ही नहीं महाराज। अगर पैमाना छलकेगा तो जो निकट होगा वो भीगेगा जरूर। तो बात ऐसी है। यहाँ पे पंडित जी फेंकते हैं ना, जल फेंकते ही, वहाँ पे अगर जो पीछे खड़े होते हैं, मान लो मैं रघुनाथ जी पीछे खड़े रहते हैं, भगवत के आते हैं थोड़ा छींटे पड़ जाएं, पर जो सबसे आगे खड़ा कीर्तन करा रहा है, उसको ना इधर हिलने की जरूरत है ना इधर हिलने की जरूरत है। पंडा आएगा, जल फेंकेगा, इधर फेंकेगा तो भी उस पर गिरेगा, इधर फेंकेगा तो भी उस पर गिरेगा। तो बात ऐसी, निकट होना चाहिए, है ना, निकट रहना चाहिए। तो सत्संग के हम निकट रहेंगे
तो काम बनेगा भैया। भगवान की जिस पर कृपा होती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। हम लोगों को वैराग्य पूर्वक भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब आनंद का घोष होता है उस समय अलौकिक शांति प्रतीत होती है। सेठ जी करवाते थे, आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसके चिंता न करेंगे। आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसके चिंता न करेंगे। जब सेठ जी जाने लगे भगवत धाम तो सेठ जी ने भाई जी से कहा, हनुमान आनंद का चिंतन करा, आनंद का चिंतन करो। तब भाई जी ने कई घंटे महाराज आनंद घन आनंद 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 ऐसे आनंद की व्याख्या करी भाई जी ने। सेठ जी सुनना चाहते थे। सेठ जी को आनंद रूपी भगवान बड़े प्रिय थे भैया, हमें भी बहुत प्रिय हैं। आनंद 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 नंद नंदन यह प्रभु की अलौकिक कृपा है भाई। ध्यान में पूर्व की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। थोड़ा भी अगर भगवान का ध्यान किया जाए शांति की बाढ़ आ जाती है। परमात्मा का जो चिन्मय स्वरूप है उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। उस समय अलौकिक शांति मिलती है सज्जनों। इसके पूर्व आपको थोड़ा गीता जी का सिद्धांत बताया जाता है। वास्तव में तो गीता जी का सिद्धांत केवल भगवान ही जानते हैं भैया। यह ज्ञान भक्ति का सागर है, अथाह है। इसमें जो डुबकी लगाता है वह गीता में हो जाता है। गीता रूपी गंगा आत्मा के कल्याण के लिए है। इस गीता रूपी गंगा के एक श्लोक को धारण कर लें तो कल्याण हो सकता है भैया। एक ही गीता जो भगवान ने गाया है वो गीता जी है, जो गाया गया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए गीता जी का एक श्लोक पर्याप्त है भैया। गीता को हम गंगा जी से भी बढ़कर कह सकते हैं। गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त होता है, परंतु गीता रूपी गंगा में स्नान करने वाला दूसरों को भी मुक्त कर सकता है भैया। एक भैया ने छोटा सा वाक्य सुनाया था, आपको ध्यान होगा। याद है, एक फौजी जा रहा था तो रास्ते में उसे एक स्त्री मिली, तो उसने कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। उसने कहा भाई सुंदर है, विवाह कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। विवाह कर लिया महाराज। अब विवाह तो कर लिया, घर आ गई भैया, रहने लगे दोनों। एक दिन रात्रि में क्या हुआ, फौजी साहब बड़े खुश थे तो सोने से पहले लाइट बंद करनी थी, तो उसने अपनी पत्नी से कहा भाग्यवान थोड़ा लाइट बंद कर दो। तो उसने भी कहा कि ठीक है कर देती। तो लाइट का स्विच दूर था, तो देखा उसकी पत्नी का हाथ बढ़ता चला गया और स्विच बंद हो गया। फौजी साहब ने देख तो लिया पर कांप गए भाई, ये कौन है। आंख मीच ली, सो जाता हूं, अभी बात नहीं करूंगा। तो सुबह पूछा तुम्हारा हाथ इतना लंबा कैसे हो गया वहां तक। तो उसने कहा मैं भूत हूं, और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार डालूंगी। तो अब तक जो फौजी जी कहते थे तुझ में रब दिसता है यार, मैं क्या करूं। अब कहने लगे तुझ में भूत दिखता है यार, मैं क्या करूं। ओ भाई, अगले दिन से फौजी साहब, जब से विवाह हुआ था अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो गए थे। अब जब से पता चला भूतनी साथ में रह रही है,
10 रोटी भी खाए तो कमज़ोर हो रहे हैं। अब भूख प्यास कम लगने लग गई। अब किसी को पता चले आपके साथ भूत रह रहा है, पानी भी अच्छा नहीं लगेगा, महाराज डर के मारे थर थर काँप हो गए। मैं कल बात कर रहा था किसी से, मैंने कहा कि देखो हमें भगवान की कितनी वार्ताएं बता दे, कोई कितने अच्छे से अच्छा अनुभव बता दे, हमें विश्वास नहीं होता है। और भूत का विश्वास हमें बिना किसी के बताए है। लाइट अंधेरा होते ही हमें ऐसा लगता है भूत तो नहीं आ जाएगा। मतलब कितना दृढ़ विश्वास है कि भूत है, भूत है। अंधेरा होते ही हमें ऐसा लगता है भूत आएगा कहीं से, भगवान नहीं आएंगे कहीं से, मतलब भूत आएगा। भूत पर कितना तगड़ा विश्वास है। और भगवान की हमने कितनी वार्ता सुनी है, कितना सुन लिया कि भैया जहाँ हम माथा टेकते हैं वहाँ भगवान के चरण हैं। तो हमें भगवान का विश्वास इतना जल्दी ना, भूत का विश्वास होता। और भाई फौजी साहब कमज़ोर होते चले गए, पीयूष जैसे हो गए। नहीं बालाजी भी है इससे, तो बालाजी जैसे हो गए। पीयूष कह रहा मैं ही नहीं हूँ, एक उदाहरण है, एक और है मेरे से भी कमज़ोर। तो है वो कमज़ोर होते चले गए भैया, उसके हालत ख़राब। और वो सोचे इस भूतनी से बचा कैसे जाए। गए एक वैद्य जी के पास, वैद्य जी ने नाड़ी वगैरह देखी तो उन्होंने कहा चलो दवाई लिख देता हूँ, थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने एक पुड़िया बना के दी, पुड़िया को लेकर फौजी साहब जेब में रख करके अपना घर आ गए। और दिन तो वो भूतनी आती थी, लो जी पानी लो, तो पास आ जाती थी। आज पास में नहीं आ रही है, कह रही है कि तुम्हारी जेब में क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, दवाई की पुड़िया है। डर के मारे बेचारा कांपता बोला दवाई की पुड़िया है तो दूर करो इसे, दूर करो। फौजी साहब के दिमाग में चला इस पुड़िया में कुछ तो खास बात है। आज ही घबरा दी है थोड़ी सी। तो भाई वो पुड़िया साथ में ही रखे। अब फौजी साहब चौड़े हो गए। कह रहे हो तुम कुछ मंत्र है इसमें पुड़िया में। अब उन्होंने पता किया भैया उस पुड़िया के भीतर क्या था। वो जो कागज़ की पुड़िया थी ना, वो भगवत गीता का कोई पेज था जिसमें उन वैद्य जी ने वो पुड़िया दवाई रख के दी थी। तब उन्हें बात समझ में आ गई, भाई ये भगवत गीता का कमाल है, अब ये भूतनी भाग के रहेगी। तो उन्होंने गीता जी रखी भैया अपने पास ही, और भूतनी थोड़े दिनों में चली गई। ये गीता जी की महिमा है भैया। गीता जी का एक श्लोक भी धारण कर लिया जाए, पाठ ही कर लो धारण। तो स्वामी जी महाराज ने कहा 5 श्लोक पढ़ो डेली, जो हम पढ़ते हैं, नित्य पढ़ते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु अजोपि सन्नव्य आत्मा से लेकर के 5 जो श्लोक हैं, जो नित्य इन्हें पाठ करता है उसका अगला जन्म मनुष्य का तो पक्का है। अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। अगर उसका कल्याण, अगर उसने कोई बाधा आड़ ना लगाई तो वैसे तो कल्याण हो ही जाएगा उसका। नहीं भी हुआ तो इन 5 श्लोकों को नित्य पाठ करने से उसे अगला जन्म मनुष्य का फिर मिलेगा। क्या बात है भैया, मनुष्य जन्म की गारंटी स्वामी जी महाराज की। तो नित्य कर लेना चाहिए भैया पाठ। पर क्या आप लोग अगला जन्म मनुष्य का चाहते हैं? नहीं भैया, हम नहीं चाहते अगला जन्म मनुष्य का, हमें आना ही नहीं है। हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी। वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीड़ पराई जाने रे। और भैया वैष्णव जन मुक्ति नहीं मांगत, जन्म जन्म अवतार रे। अगर भगवान चाहते हैं तो भगवान चाहते हैं, फिर भगवान व्यवस्था करके भेजते हैं सारी। सूरदास जी महाराज आए, ये किन के अवतार थे? सूरदास जी महाराज कोई भक्त थे पहले, सेन जी थे या कोई थे जिनके अवतार कहे जाते हैं सूरदास जी महाराज। ऐसे भीष्म पितामह जी भी आए थे शायद, उद्धव जी के, हाँ उद्धव जी के सूरदास जी, और सेन जी भीष्म पितामह जी के। तो क्या ये आए नहीं? भगवान ने भेजा भैया, कुछ कल्याण करने को, कुछ बात करने के लिए भेजा। अब ये ना भैया सोचें कि सब हम तो अगला मनुष्य जन्म कल्याण करने के लिए लेंगे जीवों का। और ये तुम संकल्प मत करो,
हैं भरत भैया? हमें संकल्प नहीं करना है। अगर भगवान का संकल्प है तो भैया भगवान की इच्छा पूर्ण हो, है ना? भगवान की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं है। आज कह रहे थे जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेह। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिसे कुछ नहीं चाहिए भैया वो शाहन के शाह। सेठ जी कहते हैं मनुष्य को जप ध्यान करते हुए मरना चाहिए भैया। यह मरना काशी में मरने से भी बढ़कर है, सेठ जी कहते हैं। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अब कहेंगे भैया हम क्यों मरें? क्यों मरे? नहीं, मरना पड़ेगा। एक चीज की गारंटी है मृत्यु की, यह निश्चित है भैया। जन्म है तो मृत्यु। आज भगवान जी कह रहे थे मेरे से हम सखी बन जाएं। मेरे को बात याद आ गई स्वामी जी महाराज की। मैं कहा स्वामी जी महाराज ने कहा है जो बनता है वो बिगड़ता जरूर है, तो हमें बनना भी नहीं और बिगड़ना भी नहीं। हम हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित हैं, हम सखा हैं, हम सखी हैं, बनेंगे नहीं, हैं। कल पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, किसी ने कहा मुझे काम क्रोध मतलब बहुत सताते हैं। महाराज जी ने कहा कि ये तुम्हारे स्वरूप तक पहुंचते ही नहीं है, इनकी औकात नहीं आपके स्वरूप तक पहुंच जाए। तो आप स्वरूप में स्थित रहोगे तो इनका असर नहीं पड़ेगा, स्वरूप से बाहर रहोगे तो फिर असर पड़ेगा भैया। स्वरूप में स्थित होने के लिए क्या करें? निरंतर भगवत चिंतन, आप अपनी स्थिति में रहोगे। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो मनुष्य अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रभु मैं साक्षात दर्शन का पात्र नहीं हूँ, हे प्रभु अंत काल में अपनी याद दिला देना यार। हे नाथ मुझे अंत काल में अपनी याद दिला देना। सारे जन्म के किए हुए शुभ कर्मों के बदले में यह सौदा हो तो कर लो भैया, यह सौदा हो तो कर लो। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर मांगो तो यह मांग लो, जेहि जोनि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुरागम। जहां भी मेरा जन्म हो किसी कर्मों के वश होकर के, हे राम जी आपके चरणों में मेरा अनुराग रहे, मेरा आपसे प्रेम रहे। अब तो प्रभु यही कृपा करें जिस जिस योनि में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लूं उस योनि में आप में प्रेम हो जाए और आपके चरणों में अनुराग हो। बाली में कितना स्वार्थ त्याग है, इसलिए भगवान ने बाली को परम धाम भेज दिया, बाली को परम धाम भेज दिया भैया। कहते हैं बाली जी कहते हैं भगवान से, बड़ा सुंदर मेरे को प्रसंग लगता है बाली जी का। जब राम जी सुग्रीव और बाली का युद्ध चल रहा था, भगवान बड़े चतुर हैं यार, चतुर शिरोमणि है तो चतुर होंगे क्यों नहीं। पहले सुग्रीव जी को भेजा तो बाली ने इतना पीटा नस नस ढीली कर दी भैया, और राम जी धनुष बाण लिए हाथ में खड़े हैं और सुग्रीव देख रहा कब मारेंगे, ये मेरे प्राण ले लेगा तब बाण छूटेगा क्या। और भाई जब ज्यादा ही पिटने लगा कि प्राण निकल जाएंगे। सुग्रीव जी भागने में बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा भैया इनका बाण निकले न निकले मेरे प्राण निकलेंगे आज। तो सुग्रीव जी भागे और भैया नस नस ढीली हो, इतना मारा बाली ने, तोड़ दिया शरीर को एकदम, कसमसा रहे थे जाके। और एक दुख इस बात का, राम जी ने कहा दोस्त हूं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बाण चलाया नहीं। राम जी ने कहा इसकी भी कसक तो निकालनी थी मुझे। तो सुग्रीव जी आ गए, राम जी ने कहा कि सुग्रीव मित्र यार तुम दोनों की ना शक्ल एक जैसी है इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। भगवान नहीं पहचान पाए, कितनी विलक्षण बात है भरत भैया, क्या भगवान पहचान नहीं पाएंगे कौन क्या है? भगवान नहीं पहचान, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सुग्रीव रो रहा है तड़प रहा है दर्द के मारे,
भगवान ने कहा वो कोई बात नहीं बेटा, हाथ फेरा शरीर पर। और जैसे ही शरीर पे हाथ फेरा सारा दर्द दूर हो गया और नवीन ऊर्जा आ गई। नवीन ऊर्जा आई तो राम जी ने कहा अब दोबारा जाओ। सुग्रीव जी कह रहा दर्द तो ठीक हो गया पर ये दोबारा जाओ वाली बात समझ में नहीं आ रही है। अब की बात फिर नहीं पहचाने तो कह रहे नहीं नहीं, अब तो तुम्हारे गले में माला डाल के भेजूंगा, है ना। अब तुम मेरे हो, तुम्हें शरणागति लेकर के भेजूंगा, तुम्हारे गले में माला डाल दे, तू मेरा है। अब देख कमाल। और मारा महाराज बाली जी को बाण मार दिया। बाली मरने लगा, प्राण निकलने के राम जी सामने आ गए। बाली ने अद्भुत बात कही। बाली ने कहा कि प्रभु आपको मित्रता करनी थी मुझसे करते एक बार। रही बात रावण की, उसको तो मैंने काख में दबा के घुमाया है यार, उसको तो मैं ऐसे ही उठा लाता लंका समेत। आप एक बार कहते तो सही, क्या सुग्रीव से मित्रता करके है? तो एक संत कह रहे थे भैया फिर दीन वत्सल भगवान को कौन कहता। तो बाली ने कहा कि प्रभु चलो कोई बात नहीं, आपने मारा पर छुप करके मारा यार, ये अच्छा नहीं लगा। तो राम जी ने कहा अच्छा लगे ना लगे, लग गया ना बाण खत्म ना कहानी। बाली रोने लगा। भगवान बड़े करुणा वर्णालय हैं भैया। कल भैया से एक बात सुनी थी, तब से भगवान की करुणा का चिंतन है रघुनाथ जी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सा ऐसा हमारा गुण है जो भगवान को प्यारा लग गया है और भगवान ने हमारी भगवत प्राप्ति का संकल्प कर दिया है। एक कह रहे थे कि हमने भगवान की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया, हम भगवान को प्राप्त करके रहेंगे। पूज्य मल्लूपीर सरकार बताते, कह रहे थे कि हमारे संकल्पों की औकात नहीं है, हम कितना ही तगड़ा संकल्प कर लें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब गौरंगपुर कई बार संकल्प नहीं करते, अब से मैं भगवान के भजन में ऐसा लगूंगा, दिन रात भगवत लीला का चिंतन करूंगा, नाम जब 61 कर दूंगा मालाएं। एक दिन करते और अगले दिन फिर से 16 पे आ जाते हैं। अरे ठीक है यार 16 से ही मिल जाएंगे, मिलने होंगे तो संकल्प टूट जाते हैं। हमारे संकल्प में इतना दम नहीं है, लेकिन भगवान के संकल्प में बहुत दम है। उन्होंने संकल्प कर लिया है कि वो हमसे मिलकर रहेंगे, इसलिए हमें सत्संग दे दिया गया है। उन्होंने संकल्प कर लिया है तो इसलिए हमें कीर्तन दिया है, नाम जप करने का मौका दिया। ये सब बातें पूज्य मल्लूपीर सरकार बता रहे थे एक दिन कि हमारी भगवत प्राप्ति का संकल्प, हमसे मिलने का संकल्प भगवान ने किया है, इसलिए हमें संत जन मिले हुए हैं भैया। तो बाली ने कहा भगवान से, राम जी से कहा कि प्रभु आपने मुझे मेरे प्राण हरण कर लिए प्रभु। और जैसे ही हाथ जोड़े बाली ने, नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे बाली के, राम जी का हृदय पिघल गया। राम जी ने पास आकर के कहा बाली तेरे प्राण रख दूं, तेरे प्राण रख दूं, तुझे जिंदा रहने दूं, तुझे मृत्यु से बचा लूं। और महाराज इतने में बाली ने कहा भैया हे प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कि जन्म जन्म जतन करते हैं मुनि लोग, उनके अब सामने नहीं आते और मेरे सामने हो। ऐसी मृत्यु फिर दोबारा नहीं मिलेगी कि प्रभु साक्षात सामने खड़े हो। तो प्रभु अब तो जाने का विचार है, अब रहने का विचार नहीं है। फिर भी कह रहे रख दूं, एक बार बोल दे तू, बस तू एक बार कह दे वाले तेरे प्राण रख दूं तो मैं रख दूंगा तेरे प्राण। और क्या भगवान नहीं रख सकते थे? रख सकते थे महाराज। पर बाबूजी कहते हैं देख दुखों का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूं जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुख अपना एक कोने में अंधियारे में, मैं लूँगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। कि नाथ मैं आपको पहचान लूँगा, दुख के रूप में भी आओगे तो भी नाथ आप ही हो।
और जहाँ मर्जी छुप जाओ प्रभु, मैं देख लूँगा आपको, अंधेरे में छुप जाओ, जगत में जाकर के छुप जाओ। ये भक्त की दृष्टि है। भक्त ढूंढ लेता है भगवान को। नामदेव जी ने ढूंढ लिया, कुत्ते में भगवान को देख लिया, पीछे पीछे दौड़े, नाथ घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं, कह रहे महाराज रोटी पर घी तो चिपड़ लो, रूखी खाई नहीं जाए, गले से उतरती नहीं है। भूत रात्रि में आ गए, कह रहे भले पधारे लंबकनाथ। प्रभु अद्भुत रूप धारण किया है। भगवान छुप सकते हैं क्या कहीं? फिर जो ऐसा भक्त हो जाता है, पूज्य अपने श्री भक्तमाली जी महाराज पूज्य मलुकपीठ सरकार के साथ कहीं किसी गांव से आ रहे थे शायद, तो उस गांव के जो ग्राम देवता थे तो उसको प्रणाम किया उन्होंने और करवाया भी पूज्य मलुकपीठ सरकार से। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार बताते हमने तो अनमने मन से किया इस बात को, मतलब प्रणाम, और जा कर के हमने मतलब वहाँ पे गए आश्रम में, जा कर के महाराज जी से पूछा, महाराज जी अच्छा हाँ, ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन महाराज जी ने विवल मतलब पूरी भावना से प्रणाम किया और कुछ मांगा भी भगवान से। तो महाराज जी पूज्य मलुकपीठ सरकार सोच रहे क्या ग्राम देवता से मांग रहे हैं, तो मन में ऐसी बात आई और जाकर के महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप वहाँ पर प्रणाम कर रहे थे, तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी कथा में तो बड़े चाव से नामदेव जी का चरित्र सुनाते हो, कुत्ता में भगवान देख लिए, तो ये क्या ये गिरिराज जी की कोई शिला है, कोई बना हुआ है जो गांव का है, ये ब्रज की तो भूमि है, क्या इसमें भगवान नहीं है क्या? ऐसी बात बोले महाराज। एक बात और बताता हूँ, बड़ा सुंदर मेरे को लगता है। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने धर्म संघ वाले गुरुजी थे ना, जो गृहस्थ थे, उन्होंने लगभग शायद कौन से संत थे, उनके कहने पर उन्होंने भागवत जी की कथा 40 वर्ष लगभग बोली उन्होंने। और गृहस्थ थे, तो एक बार वो बीमार पड़े तो उन्हें कहीं वहाँ ले गए, मथुरा वगैरह कहीं ले गए। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कथा कर रहे थे, भक्तमाली जी महाराज कथा में ही आसन पर वहीं पर विराजमान थे पास में। तो जब पता चला स्वास्थ्य खराब हो तो वहाँ जाने का प्रोग्राम बना मिलने के लिए। अब वो हॉस्पिटल के कमरे में लेटे हुए हैं पूज्य मलुकपीठ सरकार और पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज भीतर प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने कहा, धर्म संघ वाले गुरुजी ने कहा कि मैं ब्रज से बाहर कहीं मरना नहीं चाहता, आगरे कहीं ले जाने का प्रोग्राम बन रहा था उनका। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, भक्तमाली जी महाराज ने बोला। अच्छा, कभी ऐसा आपका स्वास्थ्य खराब हो, आप देखना, कभी वैसे हो ना आपका किसी का भी, भैया सब स्वस्थ रहें, पर कभी स्वास्थ्य खराब और कोई संत मिलने आ जाए, बड़ी कृपा होती है भैया। उस समय विलक्षण हृदय की स्थिति होती है और प्रार्थना बहुत अच्छी होती है उस समय। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। तो धर्म संघ वाले गुरुजी को देखा तो पूज्य मलुकपीठ सरकार ने देखा कि भैया इतने सालों से यहाँ रह रहे थे और अब मृत्यु के समय में कहीं बाहर ले जाने का प्रोग्राम बन गया। तो महाराज जी ने बोल दिया, भक्तमाली जी महाराज तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वो ठीक भी हो गए, वापस आ गए आराम से, उन्होंने कुछ दिन और रहे। पर मलुकपीठ सरकार ने जाके पूज्य महाराज जी से प्रश्न कर दिया, पूज्य भक्तमाली जी महाराज से, कि महाराज जी जीवन भर ब्रज में रहे, वृंदावन में रहे, और उसके बाद अंत समय में ऐसी स्थिति बन गई कि ब्रज से बाहर जाना पड़ा, तो क्या होगा? तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा, भैया बात ऐसी है, कलयुग का चांटा है, ये कलयुग का चांटा है, ना जाने जीव को कहां से कहां फेंक कर मारे। इसलिए जीव को हमेशा भगवान नाम मुख पर रखना चाहिए, जहां भगवान का नाम है वहीं धाम हो जाता है। एक घटना और आती है, जब मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, दाऊ जी वाले महाराज जी थे, उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता, अब कथा करने के लिए बाहर ना जाया करें, पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी के लिए।
तो उन्होंने पूज्य मलुकपीठ सरकार से महाराज जी ने कहा कि पंडित जी, जहाँ शरीर छूटेगा ना वहीं ब्रज प्रकट हो जाएगा, वहीं ब्रज प्रकट हो जाएगा। तो इन संतों के तो हृदय में नित्य विराजमान रहता है भैया ब्रज। इसलिए हर साधक को मुख में नाम रखना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए, भैया अंत समय में मरने वाले भाई बहन को जाकर हम लोगों को भगवान का नाम सुनाना चाहिए। उस नाम सुनने के कारण मरने वाले के प्राण भगवान को याद करते हुए निकले तो उसका बेड़ा पार है भैया। आज इसीलिए तो भैया ने बोला कि भैया ग्रहण का काल है, 3 घंटे खूब नाम जप करना, खूब मंत्र जाप करना, जो मंत्र आपको प्रिय उसको सिद्ध करना भैया, उसे सिद्ध कर लेना। पूज्य मलुकपीठ सरकार से भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि साधक का तो जीवन ही अनुष्ठान होता है पंडित जी, साधक का तो जीवन ही अनुष्ठान है। तो हमारा भी जीवन अनुष्ठान है भैया, और भैया ने बना दिया है हमारा जीवन अनुष्ठान। ये जो 7:30 बजे कीर्तन होता है ना, ये सोच लो हर रोज का ग्रहण है, 7:30 से 10:30 खूब नाम जप कर सिद्ध होता है। यहाँ पे कीर्तन में आपके भावों को सिद्धि प्राप्त होती है भैया। सेठ जी कहते हैं कीर्तन में एक विलक्षण भाव का उन्मेष होता है भैया। देखो जिसे जिसे जाना हो 9:30 बजे चले जाना, ठीक है, जिसे जिसे जाना हो, आसन लेने जाना होगा, लेट हो रही हो, 2 मिनट की बात है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ बस, बाकी सब जा सकते हैं। गौरांग बोलो। कुत्ते को याद करता हुआ जाता है तो कुत्ता बनता है व्यक्ति अंतकाल में, गधे को याद करता है तो गधा बनता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है वो भगवान को प्राप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल महाराज।